हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो आपके एग्जाम में पूछता है। आज इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आजीवन आपको याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं पाओगे। इसकी फुल गारंटी लेता हूं दोस्तों, 100% गारंटी लेता हूं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेगा बनाने के लिए, तो आप बिल्कुल चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं आसान तरीका से। सबसे पहले ये समझिए दोस्तों, आपको मैं बारी बारी से इस पाँचों के बारे में बताऊँगा। इस पाँचों को बताने के बाद ही आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप आसान तरीका से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बना करके दिखाते हैं ये CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं जिससे कि आप लोगों को आसान हो जाएगा। थोड़ा सा ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले आपको ये देखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएं। तो देखिए 2 8 2 2 8 8 और 2, इसके माध्यम से आप 1 से लेकर 20 तक किसी भी तत्व का किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपको कहा जाता है जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2, और इसमें से 8 में से आप कितना लेंगे जो 6 हो जाए, तो 2 तो पहले से है, 4 लेते हैं, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हमें कभी भी अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना होगा तो इसके अंतिम कक्षा में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देना ही है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये देखिए कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का तो हमें पता हो गया, अब हमें हाइड्रोजन का पता करना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए पहले आपको इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो पहले आप 1 लिख लीजिए, क्योंकि इस 2 में से 1 लिखेंगे, 1 परमाणु संख्या हो गया, ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का अगर आप बनाते हैं तो आप आसान तरीका से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बना लेंगे। जैसे मान लीजिए, हम बारी बारी से सबको बताएंगे। दोनों के बारे में हमने बता दिया कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा ही अब हमें बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम आपको बना करके भी दिखाते हैं। देखिए, एक आपका ये कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका 4 दिया गया है, चारों तरफ दे देना है हाइड्रोजन। ये लीजिए, मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, इस तरीका से। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन देना है, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपको मैंने बताया कि 4 होता है, तो चारों तरफ दे देना है, क्योंकि चारों तरफ हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का भी हम दे देते हैं। ये है आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से हम दे देते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जब आप कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है कि अपने अंतिम कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को पुराना चाहता है। तो ऐसे हम लोग घेर देंगे, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। इसी तरीक़ा से सब हाइड्रोजन में हमें कर देना है बारी बारी से, ठीक है। ऐसे अगर आप कर देते हो तो आपका ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिल्कुल आसान हो जाता है, हाइड्रोजन के लिए कंप्लीट हो जाता है। अब क्या किया, कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब कार्बन भी क्या करेगा, सभी हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बात को समझिए, दुनिया में जितने भी तत्व हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं, सब चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पर, जैसे ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये चारों हाइड्रोजन से अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो चलिए हम एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेते हैं, इस प्रकार से हमको ले लेना है। देखिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, तो CH4 का। CH4 का नाम क्या है, तो CH4 का नाम है मीथेन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको दूसरा बना करके दिखाते हैं, NH3 दूसरा बना करके दिखाते हैं। यहाँ पे हो गया NH3। अब आप हाइड्रोजन के बारे में तो जानते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका परमाणु संख्या भी 1 होता है। अब नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसी ट्रिक से बनाना है। पहले 2 देना है और 8 में से कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे जो 7 हो जाए, तो 2 पहले से है 5 लेना पड़ेगा तो 7 हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन दे देना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बार है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन को 3 तरफ रख देंगे। 3 तरफ किधर भी आपको रख देना है, रख दिए। हाइड्रोजन के साथ हम देखिए पहले नाइट्रोजन का लिख लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने नाइट्रोजन का लिख लिया। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं भी अब रख देंगे। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम रख देते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या करता है कि अपने अंतिम कक्षा में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से सभी हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तीनों हाइड्रोजन क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लिया। अब नाइट्रोजन भी चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है। एक हाइड्रोजन इससे लेगा, एक इससे, एक और इससे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन, सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से ले लेगा। तो देखिए एक गोला के अंदर, ये जो गोला हम बना रहे हैं ना, इसमें एक गोला के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये देखिए ये गोला है, इस गोला के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। केवल हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस प्रकार से आप NH3 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। तो हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा है CO2, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से CO2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, कार्बन 1 बार है तो कार्बन को हम ऐसे रखेंगे और दोनों तरफ आपको ऑक्सीजन रख देना है। अब समझिए कार्बन के बारे में तो आप जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के अंतिम कक्षा में। तो हमने कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होता है तो समझिएगा, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रिक है 2 8 8 2। यहाँ से आप 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल आसान भाषा में बना सकते हैं, आसान तरीका से। तो हम लोग ऑक्सीजन का बनाते हैं, पहले 2 लेंगे, 8 पुराने के लिए हमको दूसरा कक्षा से 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हम रख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, यानी सामने में 2 इलेक्ट्रॉन रख देना है ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर सके। उसके बाद इधर हमको कहीं भी रख देना है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन क्या करेगा कि कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है, 6 इसके पास ऑलरेडी था, 2 ले लेता है, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेगा, इधर भी ये एक ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसके अंतिम कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन क्या क्या, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको और 4 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले लेगा तो 6 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो कार्बन भी क्या करता है कि इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और आराम से आप इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, हम लोग ने तीसरा देख लिया, अब हम चौथा देखते हैं कैसे बनाएंगे। चौथा दिया गया है दोस्तों Cl2। ठीक है, अब Cl2 के बारे में पहले समझिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। मैंने ट्रिक से आपको बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे। कैसे, तो 2 8 8 2, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप क्लोरीन 17 का आराम से बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 है तो 2 लिया, 8 है तो 8 लिया, तो 8 2 10 हो गया, और इस 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनाएंगे, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन हमको ऐसे रख लेना है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप 1 इलेक्ट्रॉन सामने में रखिए और 2 इलेक्ट्रॉन करके इधर रखिए। ठीक, रख दिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसका, इसके भी सामने में 1 इलेक्ट्रॉन रखिए, ताकि दोनों एक दूसरे से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्लोरीन क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये नहीं है,
एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्लोरीन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन दोनों का हो गया। तो ये हो गया आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि आपको चौथा नंबर में मैंने बताया। अब पांचवा और लास्ट है, ये है आपका C2H4। इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले समझिए और सीखिए। पांचवा नंबर दिया गया है दोस्तों, पांचवा नंबर है आपका C2H4, ठीक है। इसका नाम है आपको एथीन, एथीन इसका नाम है। अब ये समझिए, मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि ये सवाल जब भी बनाइएगा तो पहले इसका संरचना सूत्र आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको संरचना सूत्र बनाने नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया है संरचना सूत्र का। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे। ये कहाँ से आया आपको सब पता चल जाएगा उस वीडियो में, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके देखिए। जब आपको ये नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, तो फिलहाल आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं तो ऐसा बना लेना है। और देखिए कैसा, ऐसा बना लेना है, यानी 2 कार्बन होनी चाहिए, 2 कार्बन। और कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कितना हुआ 3, और 1 हम ऊपर रखते हैं तो कितना हो गया 4। इसका भी सेम करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखना है। अब क्यों रखना है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले देख लीजिए। और कार्बन तो 2 हो गया, एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हमने पुरा लिया। अब हाइड्रोजन 4 है तो देखिए, एक हाइड्रोजन आपको इधर रखना है, एक हाइड्रोजन इधर रखना है, ताकि उस जहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं उधर हाइड्रोजन रखना है, ताकि वो आराम से साझा कर सके, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने दे दिया, तीनों का 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऑलरेडी था, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, इसका हो गया। सभी हाइड्रोजन वही करेगा, जितने भी हाइड्रोजन हैं सारे हाइड्रोजन एक एक कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन का काम हो गया। अब ये कार्बन कहता है कि हमने आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे भी, तो 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, 4 इसके पास ऑलरेडी था तो 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ऐसे बना देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और एक ये कार्बन से 2 कार्बन से ले लिया, 2 कार्बन से ले लिया। देखिए इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कार्बन भी कहेगा कि मैंने आपको अगर दिया है तो आपसे लेंगे भी, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेता है। इस प्रकार से आप एथीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिल्कुल आसान तरीका से बताया है। अगर आपको संरचना सूत्र बनाने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके आप ज़रूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 10th और 12th की तैयारी करते हैं तो आप जो है ना, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद और सर्च करना है मिस्टर शर्मा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, टारगेट MRSHARMATARGET.com। यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। गूगल में जाइए और इसे टाइप करिए, सर्च करिए मिस्टर शर्मा टारगेट.com। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप 10th और 12th की तैयारी करते हैं, 10th और 12th की यदि आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको 10th और 12th का ऑल PDF अवेलेबल है। साथ में आपको ये भी दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट देने का भी सुविधा है। आप ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने से आपको फ़ायदा क्या है, आपने जितना तैयारी किया है क्या आपका तैयारी बिल्कुल सही है या नहीं, इसका जांच करने के लिए, परखने के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। आपको रिज़ल्ट भी उसी समय वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं। 16 मिनट का समय होता है। इस 16 मिनट के बाद आपका रिज़ल्ट भी आपके सामने दिखाई देगा। तो गूगल पर जाइए, सर्च करें मिस्टर शर्मा टारगेट.com। यहाँ पर आपको घर बैठे बिहार बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और 10th और 12th का ज़बरदस्त तैयारी भी कराया जा रहा है। वहाँ पर अलग से एक आइकन बना हुआ है 10th का और 12th का। यदि आप 10th की तैयारी करते हैं तो 10th वाला ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। अगर 12th की तैयारी करते हैं तो 12th वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो आपको बताया, आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।